तो पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है डाई हाइड्रोजन की कि रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके, जैसे है H2 गैस का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, X2 का साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। और यहाँ पे जो X हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकती है। तो X2 जो हो सकती है F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ बन सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन सकता है। इनकी जगह पे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड कब बनेगा? जब यहाँ पे F2 लेंगे। क्लोराइड कब बनेगा? ये Cl कब बनेगा? जब Cl2 लेंगे। और HBr कब बनेगा? जब X की जगह, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर रिएक्शन आप हैलोजन, यदि डाई हाइड्रोजन का हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड इज फॉर्म्ड। और ऑल आर एसिड, इंटरेस्टिंग बात है कि ऑल आर एसिड, सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी हाइड्रोजन के हैलाइड होते हैं ऑल आर एसिडिक होते हैं, एसिड होते हैं। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हाइड्रोजन के हैलाइड एसिडिक होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ कि रिएक्शन ऑफ O2, अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन विद O2, ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस का, तो O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 2H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीमली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सट्रीमली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हम लोग हाइड्रोजन और वाटर को मिला करके के H2O लिक्विड बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। नॉर्मल कंडीशन में इसे हम नहीं करा सकते। तो अगला जब हम लोग देखेंगे, अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की, उसमें रिएक्शन ऑफ मेटल। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन ऑफ मेटल है। मेटल का रिएक्शन कराना है। तो मेटल के रिएक्शन के लिए बात यह है कि अगर मैं सोडियम मेटल ले लूँ और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दूँ तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड बनता है। ये क्या बन जाता है? मेटल हाइड्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जिसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी कंपाउंड में एटम का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। वीडियो अपलोडेड है, आप लोग उसे देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मेटल हैलाइड में हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? -1 होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात करें तो जो भी मेटल ऑक्साइड होंगे, जैसे रिएक्शन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मेटल ऑक्साइड के Al2O3 से रिएक्शन करा दें तो ये बनेगा बन जाएगा 2 एल्युमिनियम अलग और 3H2O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, मतलब एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन लॉस कर देगा। तो प्योर एल्युमिनियम का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा।
किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। जो और अगले जो रिएक्शन है, अगर किसी मेटल आयन से रिएक्शन विथ मेटल आयन, अगर हम मेटल आयन का रिएक्शन कराते हैं, H2 का रिएक्शन किसी मेटल आयन से कराते हैं, किसी मेटल आयन से कराएंगे तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और खुद आयनाइज हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हाइड्रोजन अपना लॉस इलेक्ट्रॉन करके खुद क्या हो जाता है, खुद आयनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आयनाइज होगा तो क्या होगा, 2H+ होगा। अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको दे दिया तो पैरेडियम सॉलिड हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन में था, और यहाँ पे देखिए अपना हाइड्रोजन लॉस करके खुद क्या हो गया, आयनाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। आयनाइज हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से अगर मेटल आयन के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन का कराएंगे तो हाइड्रोजन खुद ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन खुद ही क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अगर हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयल करें, हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयल करें तो इस मेथड से हम लोग वेजिटेबल घी बनाते हैं, जो वनस्पत घी होती हैं जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजिनेशन ऑफ आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल आयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल आयल। अगर हम वेजिटेबल आयल ले करके उसमें हाइड्रोजिनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 477 केल्विन टेम्परेचर पे, निकल के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है, वेजिटेबल घी बनती है। वेजिटेबल घी बनती है। तो घी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना होगा। किसके साथ, वेजिटेबल आयल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो वेजिटेबल घी बन जाएगी। लेकिन निकल यूज एज कैटालिस्ट एट 447 केल्विन टेम्परेचर, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल आयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल आयल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी मिलेगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन्स, अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन्स स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्पीशीज को एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन्स का कॉमन नेम क्या है, ओलिफिन्स है। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोफॉर्मिलेशन का मतलब, हाइड्रो का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, फॉर्मिलेशन कराना है। क्या कराना है, फॉर्मिलेशन। तो फॉर्मिलेशन के लिए का मतलब क्या होता है, फॉर्मिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, फॉर्मिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ व्हाट, फॉर्मिल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O EH मतलब या एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एल्कीन के साथ हमें किसका हाइड्रो फॉर्मिलेशन कराना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है और किससे करना है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो देखिए कैसे पॉसिबल होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर सपोज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि R है CH और CH2 और प्लस, अगर मैं रिएक्शन करा दूँ CO प्लस H2, ये क्या है, वाटर गैस का रिएक्शन करा दूँ। ध्यान से देखना है कि हमने एल्कीन लिया, एल्कीन का वाटर गैस से रिएक्शन कराऊंगा। वाटर गैस से रिएक्शन कराने के बाद हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनेगा। जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनेगा।
यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए तो 4 कार्बन हो जाएंगे। तो इस तरीके से 4 कार्बन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा R यहाँ पे H2, ध्यान से देखिएगा, बांड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो क्या हो जाएगा CH2, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे CO के पास, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में डबल बांड है तो क्या हो जाएगा CH2 और C डबल बांड OH, C डबल बांड OH। दो तो यहाँ से होगा, इसके बाद एक इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड होता है ऑक्सीजन से कार्बन की ओर। तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड कंपाउंड। कैसा बन जाएगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड बन जाएगा। और एल्डिहाइडिक कंपाउंड का फिर हाइड्रोजिनेशन करा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा RCH2 CH2 CH2 OH, एल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल ऑन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन का H2 का रिएक्शन करा देंगे तो एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव एल्कोहल, सिंपली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो हाइड्रो फार्मुलेशन ऑफ ओलेफिन्स कैसे करते हैं, वाटर गैस का एल्कीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का फिर H2 से रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहल बन जाएगा, सिंपली है।